मूवी का स्टार्ट एक क्लासरूम से होता है जहां अचानक एक बच्ची की डेथ हो जाती है। उसके बाद इसी तरह बच्चों की एक एक करके एक डिजीज की वजह से डेथ होना शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट इस डिजीज को इडियोपैथिक एडोलेसेंट एक्यूट न्यूरोडिजेनरेशन IAAN का नाम देते हैं। IAAN की वजह से 98% चिल्ड्रन और टीनेजर्स की डेथ हो जाती है। जो बचते हैं उनमें अनयूजुअल एबिलिटीज आ जाती हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट का बेटा क्लैंसी भी IAAN का शिकार हो जाता है, मगर वो सरवाइव कर जाता है। प्रेसिडेंट सबको होप दिलाता है कि वो जल्द ही इसका क्योर ढूंढ लेंगे और जितना हो सके बच्चों को बचाएंगे। सीन्स रूबी दिल्ली पे शिफ्ट होते हैं जिसकी बर्थडे होती है और उसके पेरेंट्स उसे गिफ्ट में एक चेन देते हैं। रूबी के पेरेंट्स उसके लिए वरिड होते हैं, मगर रूबी उन्हें हौसला देती है कि वो ठीक है और उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। रात जब सब सो रहे होते हैं तभी रूबी अपने पेरेंट्स के रूम में आ जाती है। वहाँ वो अपनी मदर को हग करती है कि तभी अचानक रूबी की आंखें ऑरेंज हो जाती हैं और रूम में लाइटनिंग होती है। अगली सुबह जब रूबी अपनी मदर के पास आती है तभी रूबी की मदर उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करती है कि रूबी एक स्ट्रेंजर है और वो उसे नहीं जानती। फिर वो रूबी को गैराज में बंद करके वहाँ से चली जाती है। रूबी वहाँ कॉर्नर में बैठी डरी हुई हालत में रो रही होती है कि डोर खुलता है, मगर वहाँ उसकी मदर नहीं बल्कि आर्मी के लोग होते हैं। गवर्नमेंट इसलिए इतना परेशान नहीं होती कि इतने बच्चों की डेथ्स हो रही हैं। यहाँ उनकी एक पूरी जनरेशन खराब हो गई है, बल्कि सर्वाइवर चिल्ड्रन और टीनेजर्स में जो अनयूजुअल एबिलिटीज और सुपर पावर्स हैं वो गवर्नमेंट को ज्यादा परेशान कर रही होती हैं। अगर कोई बच्चा बच जाता है तो उसे आर्मी के कैंप में भेज देते हैं, तो या तो बच्चा मर जाएगा या कैंप में जाएगा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ एक डॉक्टर रूबी को एग्जामिन कर रहा होता है ताकि वो जान सके कि रूबी कहाँ फॉल करती है। यहाँ डॉक्टर रूबी को एक चार्ट दिखाता है। उस चार्ट पर कुछ कलर्स होते हैं। डॉक्टर रूबी को बताता है कि बच्चों की आईज में ये कलर्स शो होते हैं और इन कलर्स के हिसाब से वो डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ग्रीन आईज वाले इंटेलिजेंट होते हैं, ब्लूज के पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज होती हैं, येलोज इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रेड और ऑरेंज सबसे डेंजरस होते हैं और वो रेयर भी होते हैं। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि रूबी ऑरेंज में फॉल करती है। डॉक्टर रूबी को इंजेक्शन देने लगता है, मगर तभी रूबी उसका हाथ पकड़कर अपनी सायोनिक एबिलिटी से डॉक्टर के माइंड में जाती है और डॉक्टर को इस चीज पर बिलीव करने पर मजबूर कर देती है कि वो ग्रीन है। कैंप में अब कोई ऑरेंज या रेड नहीं है, बल्कि एक रूबी ही ऑरेंज है जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। टाइम ऐसे ही गुजरता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन जब एक सोल्जर को रूबी के ग्रीन होने पर शक होता है तब वो सब बच्चों को फ्रीक्वेंसी टेस्ट के लिए ले जाते हैं, जहाँ रूबी बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो अपने सामने केट को देखते हैं जो रूबी को एग्जामिन करने बैठी होती है। जब सोल्जर्स आकर केट को वहाँ से जाने का कहते हैं तो केट रूबी के पास एक नोट छोड़ जाती है। नोट पर लिखा होता है कि कैंप में पता चल चुका है कि तुम ऑरेंज हो और ये तुम्हें आज मार देंगे। साथ में रूबी के हैंडकफ की होती है। रूबी रात केट के पास पहुंचती है जो उसे कैंप से निकालती है। रूबी घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, मगर केट कहती है कि घर जाना सेफ नहीं है। केट रूबी को लीग का बताती है जो बच्चों को कैंप से बचाती है। केट भी लीग की मेंबर है। केट कहती है कि वो उसे वहाँ ले जाएगी। केट रूबी को एक नेकलेस भी देती है जो कि एक ट्रैकर होता है। केट रूबी से कहती है कि अगर वो गुम जाए या डेंजर में हो तब वो इसको एक्टिवेट करके केट को बुला सकती है। रूबी और केट रॉब से मिलती हैं जो केट का पार्टनर होता है। वहाँ रॉब के हाथ को टच करके रूबी को विजन आता है जिसमें रॉब एक किड को मार देता है। इस पर उसे इनके साथ रहना सेफ नहीं लगता, इसलिए जब वो गैस स्टेशन में जाती है तो चेंज करके वहाँ से भागने का सोच रही होती है। तभी वहाँ उसे एक छोटी सी लड़की मिलती है और उसको फॉलो करते रूबी एक वैन तक पहुँचती है। वो बच्ची रूबी को छुपा देती है और तभी वैन में दो और लड़के आ जाते हैं। केट और रॉब को पीछे आते देख के वो वैन तेजी से भगाते हैं। आगे बढ़ने पर जब लियम जो कि एक ब्लू है और चब्स जो कि ग्रीन है, सू जो कि येलो है और म्यूट भी, वो उससे पूछते हैं कि गैस स्टेशन पर क्या हुआ था। तभी रूबी अपने आप को डिस्क्लोज कर देती है और अपने आप को एज ग्रीन इंट्रोड्यूस करवाती है। वो तीनों से अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं। इसी दौरान रॉब और केट की गाड़ी उन्हें फॉलो करती वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ कैंप से लेडी जेन भी उनकी वैन के पीछे पड़ जाती है। लियम रूबी को वैन चलाने का बोलकर अपनी पावर्स का यूज
यूज करते हुए स्टॉर्म लाता है और उन दोनों की कार्स पीछे रह जाती हैं। उनसे बचकर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो रूबी उन्हें छोड़कर जाने लगती है, मगर लियम उसे रोक लेता है और उनके साथ ईस्ट रिवर जाने का कहता है, जो एक सेफ प्लेस है ऐसे बच्चों के लिए। वो कैंप एक ऑरेंज जिसका नाम स्लिप किड है चला रहा है। रास्ते में रूबी कंफ्यूज होती है कि शायद उसने लीक के साथ ना जाकर गलती की है। तभी लियम उसे बताता है कि लीक बस उन्हें एज आर्मी यूज करना चाहती है ताकि वो कैंप और गवर्नमेंट से लड़ सकें। ये सब रात एक होटल में स्टे करते हैं। सोते हुए जब रूबी का हाथ जू से टच करता है तभी जू की मेमोरी से रूबी को पता चलता है कि लियम ने कैंप का दरवाजा तोड़कर बच्चों को बचाया था और जू की मदद भी की थी। तब से लियम ही जू का ख्याल रख रहा है। अगले दिन ये सब सप्लाई जमा करने के लिए एक अबैंडन मॉल जाते हैं। तभी वहाँ इन पर कुछ और सर्वाइवर्स हमला कर देते हैं, ये जानने के लिए कि ये सब कैंप से उन्हें पकड़ने तो नहीं आए हैं। जब लियम और जू उन पर अटैक करते हैं तो वो उन्हें छोड़ देते हैं और ईस्ट रिवर कहाँ है ये बता ही रहे होते हैं कि रूबी के इन्फ्लुएंस की वजह से रुक जाते हैं। अब इनके पास ईस्ट रिवर के एड्रेस का बस एक ही क्लू है जिसे रात को चब्स और रूबी सॉल्व कर लेते हैं। ये सब ईस्ट रिवर की तरफ जाने के बजाय रूबी को उसके घर ले जाते हैं। रूबी बहुत खुश होती है और इन सब को बाय बोलकर अपने घर पहुंचती है और घर के गेट पे अपनी मदर को देखकर रूबी अंदर जाने लगती है कि फिर रुक जाती है। रूबी को पास्ट याद आ जाता है और उसे लगता है कि वो लोग उसे फिर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। रूबी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है और आगे बढ़ने पर उसे लियम मिलता है। लियम रूबी से प्यार करना शुरू हो चुका होता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो दोनों किस करने ही लगते हैं कि रूबी उसे रोक देती है। वैन के पास पहुंचने पर लेडी जेन लियम को जख्मी कर देती है और लेडी जेन ने इनके आने से पहले ही चब्स और जू को बांध दिया होता है। रूबी अपनी पावर से लेडी जेन को मैनिपुलेट करके जंगल में जाने को कहती है और रुकने से मना कर देती है। तभी सबको पता चलता है कि रूबी ऑरेंज है। जख्मी होने की वजह से रूबी बेहोश हो जाती है। होश में आने पर रूबी को डर होता है कि इसके ऑरेंज होने पर वो लोग इससे डर जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और वो लोग सब ईस्ट रिवर की तरफ बढ़ जाते हैं। फाइनली ये सब ईस्ट रिवर पहुंचते हैं। वहाँ इन्हें पता चलता है कि स्लिप किड और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा क्लैंसी ग्रे है, जो कि ठीक नहीं हुआ था बल्कि प्रेसिडेंट ने झूठ बोला था। नेक्स्ट सीन में क्लैंसी रूबी को अपने पास बुलाता है और अब जब क्लैंसी और रूबी दोनों ऑरेंज हैं, क्लैंसी रूबी को अपनी सफरिंग दिखाता है और रूबी को यकीन दिलाता है कि वो उसे अपनी पावर्स को यूज और कंट्रोल करना सिखाएगा ताकि रूबी उन्हें सही डायरेक्शन में यूज कर सके। क्लैंसी रूबी के पास में जाके उसकी मेमोरीज देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रूबी ने अपनी पावर्स की मदद से अपने पेरेंट्स की मेमोरी से खुद को इरेज कर दिया ताकि उसके जाने के बाद वो नॉर्मल लाइफ गुजार सके। यही वजह थी कि नेक्स्ट डे रूबी की मदर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और वो वापस घर भी नहीं गई। क्लैंसी रूबी की इस पावर से बहुत हैरान होता है। क्लैंसी रूबी से कहता है कि वो भी ये सीखना चाहता है, मगर रूबी कहती है कि वो नहीं जानती कि उसने ये सब कैसे किया। लियम रूबी और क्लैंसी की क्लोजनेस देख के जेलस होना शुरू हो जाता है, जिस पर रूबी उसे समझाती है कि वो उससे दूर बस इसीलिए है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती, मगर लियम कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे जाने पर रूबी को लियम तो नहीं मिलता मगर चब्स मिलता है। चब्स को उदास देख के रूबी उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि चब्स अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है। सीन्स क्लैंसी पर जाते हैं, जहाँ वो कंप्यूटर पर किसी से बात कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो इन बच्चों का कोई दोस्त नहीं है बल्कि एक विलन है। तभी वहाँ रूबी आ जाती है। रूबी क्लैंसी से कहती है कि अगर वो चब्स को उसका कंप्यूटर यूज करके उसके पेरेंट्स से बात करने देगा तो रूबी उसे अपनी मेमोरी इरेज करने वाली पावर्स सिखा देगी। क्लैंसी मान जाता है और रूबी उसे अपनी पावर्स सिखा देती है, जिसके बाद क्लैंसी रूबी के साथ बदतमीजी करता है, मगर रूबी वहाँ से बच के लियम के पास पहुँचती है। रूबी को टच करने पर लियम को सब पता चल जाता है। लियम क्लैंसी से लड़ने जा रहा होता है, जिस पर रूबी उसे रोक देती है और यहाँ से जाने को कहती है। रात सबके सोने के बाद चब्स, लियम, जू और रूबी वहाँ से निकल रहे होते हैं, मगर सामने कैंप के सोल्जर्स खड़े मिलते हैं। लियम अपनी पावर्स की मदद से सोल्जर्स को रोक के इन्हें वहाँ से जाने का कहता है, मगर क्लैंसी अपनी पावर से लियम को कंट्रोल कर लेता है। तभी इन सबको पता चल जाता है कि क्लैंसी कैंप वालों के साथ है और अपने लिए आर्मी बनाने के लिए इन सबको यहाँ जमा कर रहा था। क्लैंसी जब लियम को मार रहा होता है तभी रूबी अपनी पावर्स को यूज करते हुए आर्मी के हेड को मार
देती है और जू को लाइट्स को मैनिपुलेट करने को कहती है। इसी दौरान में ये सब लियम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, मगर बाहर आने पर देखते हैं कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आए हैं जिनमें से सोल्जर रेड्स के साथ निकले हैं। क्लैंसी उन्हें मैनिपुलेट करता है जिससे वो अपने मुंह से आग निकालकर कैंप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब रेड्स इनकी तरफ आग फेंकते हैं तो लियम जख्मी हालत में होने के बाद भी अपनी पावर से इन्हें बचा लेता है। तभी रूबी जू, लियम और जब्स को वहाँ से जाने का कहती है। रूबी कहती है कि वो ही है जो क्लैंसी से फाइट कर सकती है। रूबी क्लैंसी की तरफ बढ़ती है और अपने आसपास के सोल्जर्स को मैनिपुलेट करके अपने साथ कर लेती है, जिन्हें क्लैंसी मैनिपुलेट करके एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देता है। क्लैंसी रूबी को मैनिपुलेट करके उसे मेमोरी एरेज करने का कह रहा होता है। यहाँ ऐसा लगता है कि रूबी क्लैंसी के काबू में है। तभी रूबी गेम बदल देती है और रूबी ऊपर आता हेलीकॉप्टर देख उसके पायलट को मैनिपुलेट करके हेलीकॉप्टर को क्लैंसी पर गिरा देती है और खुद पीछे हट जाती है। तभी वहाँ ब्लास्ट होने पर रूबी गिर जाती है, जिससे आकर चब्स बचा लेता है। वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि चब्स बहुत जल जाता है। चब्स की ये हालत देख रूबी कोई और रास्ता नजर न आने पर केट का दिया हुआ ट्रैकर ऑन कर देती है। लियम उन्हें ढूंढता वहाँ पहुँच जाता है, जिसे रूबी वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि लीक आ रही होती है और वो लियम को भी मार सकते हैं, मगर लियम नहीं जाता। तभी वहाँ केट और रॉब पहुँचते हैं। रूबी होश में आने पर खुद को एक घर में पाती है। केट उसे हौसला देती है और बताती है कि जब्स की ट्रीटमेंट चल रही है। रॉब की बातों पर गुस्सा आने पर रूबी उसे मैनिपुलेट करके रूम से निकाल देती है। अब वो यही केट के साथ करने वाली होती है कि केट उसे रोक देती है। तभी रूबी केट से कहती है कि वो लीक के लिए काम करेगी अगर वो लियम को जाने देंगे। केट रूबी को लेकर लियम के पास जाती है, जहाँ रूबी लियम की मेमोरी में से खुद को इरेज कर देती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। लास्ट सीन्स में क्लैंसी एक प्लेन से जख्मी हालत में सोल्जर्स के साथ निकलता है। दूसरी तरफ रूबी एक स्टेडियम के बीच में केट के साथ जाती है, जहाँ वो ऑरेंज कलर अपने फोरहेड पे लगाकर बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ लियम जंगल में भाग रहा होता है ताकि वो अपने लिए न्यू रास्ता ढूंढ सके। सू कुछ बच्चे सर्वाइवर्स के साथ अपने लिए न्यू रास्ता बना रही होती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।